चित्तौड़गढ़ का महल अपनी ऐतिहासिक शान से भरपूर था। राजकुमारी पद्मावती अपने सौंदर्य और समझ के लिए साम्राज्य भर में प्रसिद्ध थी। रानी पद्मावती का चेहरा इतना सुंदर था कि उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उनकी छवि ने हर व्यक्ति को आकर्षित किया था। रानी पद्मावती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े थे। उसकी वीरता और शौर्य ने उसे एक महान योद्धा बना दिया था। राज्य की रक्षा के लिए रानी ने अपने पति राजा रतन सिंह के साथ मिलकर युद्ध की योजनाएं भी बनाई थी। और अलाउद्दीन खिलजी, जो रानी पद्मावती को अपने कब्जे में करना चाहता था, अपने दिमाग में द्वेष और लालच साथ चित्तौड़गढ़ की ओर बढ़ रहा था। तो रानी पद्मावती ने अपने राज्य को बचाने के लिए अपने वीर पति राजा रतन सिंह के साथ मिलकर युद्ध की योजनाएं बनाना शुरू कर दिया था। रानी पद्मावती और उनकी सहेलियों ने अपने गौरव और सम्मान को बचाने के लिए जौहर करने का निर्णय लिया और यह उनका अंतिम निर्णय था। जौहर की घटना ने चित्तौड़गढ़ की कहानी को एक अमर गाथा बना दिया था। रानी पद्मावती और उनकी वीरता आज भी याद की जाती है। दोस्तों, रानी पद्मावती का नाम हमेशा चित्तौड़गढ़ के इतिहास में अमर रहेगा, जहां उन्होंने अपने गौरव और सम्मान की रक्षा के लिए जान दी थी। और अलाउद्दीन खिलजी की लालच ने उसे चित्तौड़गढ़ की ओर बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया था। वह जानता था कि रानी पद्मावती की सुंदरता और शक्ति उसे प्राप्त करने के से उसका साम्राज्य भी मजबूत हो जाएगा। और राजा रतन सिंह ने पहले ही अलाउद्दीन खिलजी की नीयत समझ ली थी और उन्होंने चित्तौड़गढ़ के किले की सुरक्षा बढ़ा दी थी। लेकिन खिलजी की आक्रमणकारी सेना का मुकाबला करना आसान नहीं था और युद्ध के मैदान में रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह ने अपने राज्य की रक्षा के लिए अद्वितीय बहादुरी दिखाई और सैनिकों के बीच उनकी उपस्थिति से भी उत्साह बढ़ा और वे युद्ध में वीरता से भी लड़े। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ की दीवारों को तोड़ने के लिए अपनी सेना को भेजा, लेकिन राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती की योजनाओं के कारण उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। वहीं युद्ध के हर पल में रानी पद्मावती ने न केवल अपने राज्य बल्कि अपने सम्मान की रक्षा की। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण ने चित्तौड़गढ़ के किले को घेर लिया, तो तब रानी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और रानी पद्मावती और उनकी सहेलियों ने अपने सम्मान को बचाने के लिए जौहर करने का निर्णय लिया। यह उनका अंतिम और सर्वोत्तम निर्णय था। वहीं जौहर के बाद रानी पद्मावती की वीरता की गाथा हर कोने में गूंजने लगी थी। उनके बलिदान की कहानी हर पीढ़ी में भी सुनाई जाती है और रानी पद्मावती और उनका बलिदान आज भी चित्तौड़गढ़ के इतिहास में अमर रहेगा। उनका नाम और उनके साहस को हमेशा याद किया जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।